बहुतों को याद नहीं रहता था, मेरे को भी नहीं रहता था, लेकिन इस पे क्वेश्चन आता है ओम्स लॉ पे ना, तो इसको अब आप नहीं बोलोगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या क्या कहता है हमारा, कि जो मेनली आपसे पूछा जाए कि ओम्स लॉ क्या डिफाइन करता है, आपको ऑप्शन में दे देगा कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे देगा, रेजिस्टेंस आपको दे देगा, रेजिस्टेंस करंट आपको दे देगा, ऑल ऑफ द अबव, या फिर आपको दे देगा रेजिस्टेंस और सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा करेक्ट करोगे आप? मैं यहाँ पे इसकी रेफरेंस के लिए आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, V इक्वल टू आई आर। ये क्या है? ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। अब आप इनमें से कौन सा करेक्ट करोगे कि ओम्स लॉ क्या डिफाइन करता है, किन दोनों चीजों के बीच में रिलेशनशिप ओम लॉ बताता है? तो V आई आर करंट भी है, रेजिस्टेंस भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो क्या होगा? और ऑफ द अबव होगा। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि ओम्स लॉ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशन बताता है, ना कि रेजिस्टेंस के बीच में। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट लिखते हैं हम। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट चाहिए होता है। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाते हैं आर। इस आर को ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास अब आया, ये इस फॉर्मूले का पार्ट नहीं है, इस रिलेशनशिप का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए यूज किया है। तो उससे क्या हुआ कि ओम्स लॉ क्या बताता है? रिलेशनशिप सिर्फ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में बता रहा है, ना कि इसके बीच में। ये गलत है, गलत है। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या है? पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल डिफरेंस कितना करंट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस में कितना करंट ट्रेवल कर रहा है। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं। ठीक है, अब ओम्स लॉ पे क्या क्वेश्चन आएगा? आपको V दे देगा, I दे देगा, R पूछ लेगा। ठीक है, आपको R पूछ लेगा, V पूछ लेगा, R दे देगा, I दे देगा। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आता है इसमें। इसका ग्राफ, ओम्स लॉ का ग्राफ पूछ लेगा आपसे, तो ग्राफ इसका ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है हमेशा, चाहे V को यहाँ लिख लो या I को यहाँ लिख लो, या V को यहाँ लिख लो या I को यहाँ लिख लो, एक ही बात होती है। दोनों को कहीं भी लिख लो। मेन हम लिखते हैं वोल्टेज को नीचे लिखते हैं, करंट को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ भी लिख दोगे तो कोई चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ता जाएगा, जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, वही है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखो यहाँ से, V इक्वल टू आई इक्वल टू आर, V बाई आई इक्वल टू आर, एक ये रिलेशन हो गया। रेजिस्टेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ठीक है, अब अगर मैं करंट बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? खुद सोचो, करंट ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो करंट क्या है? कम हो जाएगा। क्यों? अगर कोई भी चीज रेजिस्ट कर रही हो किसी चीज को, तो दूसरी चीज अपने आप कम हो जाएगी। और अगर आप रेजिस्ट करने ही नहीं दोगे, किसी भी चीज को रेजिस्ट करने ही नहीं दे रहे हो, तो क्या है कि आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, तो वही है यहाँ पे, अगर करंट बढ़ाते जाएंगे हम तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, मतलब कि आप कोई चीज आपको करनी है, मान लो कोई भी चीज है, कोई काम आपको करना है, अगर आप उसको रेजिस्ट करते जाओगे कि नहीं कल करेंगे, कल करेंगे, तो और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वहीं अगर आप अपना ये डिटर्मिनेशन बढ़ा लोगे, नहीं करना है, करना है, करना है, करना है, तो रेजिस्टेंस अपने आप कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो वही ये रिलेशन है। तो रेजिस्टेंस क्या है? करंट के ऑपोजिट है, ये चीज याद रखना। अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस हमारा, अब रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं हम। ओम्स लॉ हो गया हमारा, ग्राफ देख लिया हमने, किन किन फैक्टर डिफाइन करता है, रिलेशनशिप किसके बताता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस क्या है ना हमारा, R इक्वल टू L बाई ए होता है। तो रेजिस्टेंस हमारा लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। अगर लेंथ बढ़ेगी, लेंथ अगर बढ़ेगी
तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अब इस पे ऐसे क्वेश्चन आता है, देख लेना, मैं फिर इस पे क्वेश्चन आया भी हुआ है और आ भी सकता है, क्योंकि अभी 2 साल से नहीं आया था, तो इस बार आने के चांसेस हैं। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि मान लो एक बॉडी है, उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसका रेजिस्टेंस हुआ 10 ओम, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा, मान लो हमने उसकी लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, जितनी लेंथ बढ़ी उतना ही बढ़ेगा, तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा 20 ओम। अब आपसे ऑप्शन मिल जाएगा रेजिस्टेंस कितना होगा, ट्वाइस होगा, थ्राइस होगा, 4 टाइम्स होगा, या फिर सेम रहेगा। तो आप बता दोगे कि अगर लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर वो दुगनी हो रही है तो ये भी दुगनी हो जाएगी। अब आपको ऐसे एरिया से पूछ रहेगा कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था, अगर मान लो हमने एरिया कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटाते हैं तो इसकी जगह हम लगाते हैं रेजिस्टिविटी, कांस्टेंट है एक, ठीक है, इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। मतलब कि कितना रेजिस्टेंस कर, मतलब कितनी बॉडी रेजिस्ट कर रही है अपने आप को, उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी क्या किसकी इनवर्स है, कंडक्टेंस की इनवर्स है। रेजिस्टिविटी इज इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस। मतलब अगर आपको कहीं से कंडक्ट करानी थी कोई चीज, तो वो रेजिस्टिविटी कंडक्ट नहीं होने देगी वहां से आपको, ठीक है। ये हो गया। अब जो रेजिस्टिविटी है, इसमें क्वेश्चन आता है, आया भी हुआ है और आ भी सकता है, फिर देख लेना। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसमें क्वेश्चन आता है कि मान लो एक बॉडी है, पूरा आपको लिख देगा सेम जैसे मैंने बताया, उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, कोई भी एक बॉडी है उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एरिया उसका 10 सेंटीमीटर है। अगर हमने लेंथ डबल कर दी, एरिया को ट्रिपल कर दिया, तो रेजिस्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि ए इधर चला गया, एल इधर आ गया, तो ये हो गया ए बाई एल। ये अगर एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, तो 3 टाइम 3/2, तो ये कटा 1.5, ठीक है। तो आप बोल दोगे रेजिस्टिविटी 1.5 टाइम्स होगी, तो आपके उस क्वेश्चन में -1.25 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होती है ना, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, रेजिस्टिविटी किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो मेरे भाई ये बात याद रखना कि रेजिस्टिविटी किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी, ना लेंथ ना एरिया। आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दे देगा वो कि मान लो कोई ये बॉडी है, उसका 20 सेंटीमीटर एरिया था, उसका बाद एरिया डबल हो गया, लेंथ उसकी 30 सेंटीमीटर थी, उसके बाद उसकी लेंथ डबल होगी, फिर लेंथ को हाफ कर दिया, तो बताओ रेजिस्टिविटी में क्या होगा। आपने आंसर टिक कर देना है, नो चेंज, ठीक है। रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी जितनी थी उतनी ही रहेगी। रेजिस्टेंस में चेंज पड़ता है लेंथ और एरिया से, लेकिन रेजिस्टिविटी में नहीं पड़ता है। तो एक बात ये आप पॉइंट नोट कर लो, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। इस चीज को आप बॉक्स में नोट कर लेना, ये बहुत जरूरी है ये लाइन। रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमारा। तो अब भी जब आपको ये क्वेश्चन आए लेंथ एरिया वाला, नीचे रेजिस्टिविटी लिखा हो तो नो चेंज पे टिक कराना। अगर रेजिस्टेंस लिखा हो तो आपको मैंने बता दिया कैसे निकालना है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक हम कवर करते हैं अपना